Hello friends, welcome to our channel. In this video we will discuss about antonym. Antonym means opposite words. हमने लास्ट वीडियो में हमारे 25 तक करे थे. अब इस वीडियो में हम 26 से शुरू करेंगे. देखो इसमें हमारा दिया हुआ है बैक टू ड्राइंग बोर्ड. अब इसमें हमें ईडियम है जो वो बताना है. इसका मतलब क्या है? मुहावरा है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, मतलब हमारे इस किसी की ओरिजिनल पोजीशन में वापस आना, ये मतलब होता है बैक टू ड्राइंग बोर्ड्स का. तो इसका करेक्ट है स्टार्ट ऑल ओवर वंस अगेन, मतलब जो किसी चीज़ में फेल हो गया है किसी काम में तो उसको दोबारा से शुरू करना. बैक टू द ड्राइंग बोर्ड्स ये है स्टार्टिंग ऑल ओवर वंस अगेन, दोबारा सब कुछ शुरू करना. अब प्रॉब्लम है, उसका एंटोनियम बताना है. प्रॉब्लम मीन्स सबको पता है भाई, उसका अपोजिट हो जाएगा सॉल्यूशन. प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन ही होता है. अब इसके और देखिए तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आंसर, किसी चीज़ को आंसर करना, पेनेशिया या क्योर ऑल, सब कुछ ठीक कर देना. अब हमारा नेक्स्ट है एंटीपैथी. एंटीपैथी होता है किसी से घृणा करना, किसी से नफरत करना. इसका अपोजिट हो जाएगा एडमायरेशन. एडमायरेशन मीन्स किसी की हाँ में हाँ मिलाना. एक तो हम किसी से नफरत कर रहे हैं, उसको अपोज कर रहे हैं. एक हम किसी को एडमायर कर रहे हैं, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं. एडमायरेशन से अप्रिशिएशन कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं, एस्टीम कर रहे हैं. ये सभी एंटीपैथी के अपोजिट वर्ड्स हैं और एडमायरेशन के सिनोनियम्स हैं ये सारे. ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट है डोंटलेस. डोंटलेस का मतलब होता है जो किसी से डरता नहीं है, उसको बोलते हैं. ठीक है. तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा हमारा स्कार्ड. स्कार्ड मीन्स डरा हुआ होता है, जो उसको हम स्कार्ड बोल लेंगे. क्वेश्चन सावधानी होती है, थॉटफुल, जो बहुत सारी थॉट हो जिसके मन में. तो डोंट फुल नीडर इंसान हो, उसके अपोजिट हो जाएंगे. देखो टाइमोरस फियरफुल, जिसमें बहुत डर हो जिसके अंदर. का वर्ड भी बहुत डरा हो, जो टिमिड, ये भी इसका सिनोनियम है स्कार्ड का. पुसिलैनिमस, ये भी हमारे सारे हैं जो ये स्कार्ड का सिनोनियम्स है. अब है एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है किसी चीज़ का सार. जैसे कोई लेसन होता है, उसके पीछे एब्स्ट्रैक्ट होता है ना, उसका किसी पार्ट का सार, पूरा डिस्क्रिप्शन, मोटी मोटी चीज़ें दी होती हैं. अब इसका अपोजिट हो जाएगा कंक्रीट. कंक्रीट मतलब उसका बहुत छोटा रूप दिखाना. सार में तो हम उसका सारा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं एब्स्ट्रैक्ट मतलब, और कंक्रीट मतलब उसका छोटा रूप दिखाते हैं हम कि इस लेसन में ये हो सकता है. तो अगर हम इसके अपोजिट वर्ड देखिए तो कंक्रीट, टेंजिबल, सब्सटेंशियल्स और डिसर्निबल. अब हमारा नेक्स्ट है अटेंटिव. अटेंटिव जो सचेत रहता है हर टाइम, जिसे सारी चीज़ पता हो, बहुत अपने काम में वो बिल्कुल अटेंटिव है. इसका अपोजिट डिस्ट्रैक्ट, मतलब वो अपने पास से डिस्ट्रैक्ट है. तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा डिस्ट्रैक्ट. एब्सेंट है, जो एब्सेंट ऑफ माइंड है, उसी को तो नॉन अटेंटिव बोल लेंगे, या अनफोकस्ड, जिसका अपने काम पर फोकस नहीं है. तो ये सारे वर्ड्स हैं, ये इसके एंटोनियम है अटेंटिव के. अगला है हमारा अनडिरेबल, अनडिरेट. अनडिरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम आंकता हो जो, जैसे कि अंडर एस्टिमेट भी बोलते हैं हम इसको, है ना. और इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा कंसीडर. कंसीडर मीन्स किसी को हम कंसीडर कर रहे हैं, मतलब उसका ध्यान रख रहे हैं. इसके अगर हम और भी देखें अपोजिट वर्ड्स तो हो जाएगा ओवररेट या एग्जागरेट. इन सभी का मतलब होता है किसी को कंसीडर करना. अब हमारा नेक्स्ट है कंसर्न्ड. कंसर्न्ड मतलब किसी चीज़ के संबंधित हो, जो किसी चीज़ के बिना नहीं हो, किसी चीज़ से संबंधित हो, उसको बोलते हैं कंसर्न्ड. इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा डिटैच, मतलब उससे परे हो, जो उसके आसपास भी नहीं हो या ना उससे कोई रिलेशन हो उसका. तो अगर हम कंसर्न्ड के अपोजिट वर्ड देखें, एंटोनियम देखें, तो डिटैच. डिटैच मतलब दूर होना. इनडिफरेंट, जो बहुत डिफरेंट है. डिसइंटरेस्टेड, जो इसका किसी में इंटरेस्ट नहीं है, या एपैथेटिक. ये सारे हमें कंसर्न्ड के अपोजिट वर्ड हैं.
अब हमारा नेक्स्ट है 34th है प्लमेटेड। प्लमेटेड मीन्स गिरावट आ जाना किसी चीज़ में, डिक्रीज हो जाना, ठीक है। प्लमेटेड, डिक्रीज, ये सारे सिनोनियम है। अगर हम इसका अपोजिट मीनिंग देखें तो सडनली इंक्रीज, किसी चीज़ में सडनली इंक्रीज हो जाना, ये इसका अपोजिट मीनिंग होगा। और अगर हम और भी अपोजिट मीनिंग देखें, एक तो हो गया सडनली इंक्रीज, एक होगा माउंट हो जाना, मतलब माउंटेन की तरह एकदम बढ़ जाना, अराइज हो जाना। लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब वही जो ऊपर जाती है, एक्सपेंड हो जाना। और अक्यूमुलेट मतलब बहुत सारा एक साथ इकट्ठा हो जाना। तो प्लूमेटेड का मतलब किसी चीज़ में गिरावट आना या फिर डिक्रीज होना, और इसका अपोजिट हो जाएगा इंक्रीज होना। देखो वैसे तो ये मतलब कुछ वर्ड हैं जो मुश्किल हैं, बाकी सभी इजी हैं। जैसे ये हमारा पहले भी आ गया, प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन है वो ठीक है। डिसीज़ नहीं हो सकता इसका, पेनफुल भी नहीं हो सकता, रिस्की भी नहीं हो सकता। तो अगर हमें इन चारों का मीनिंग पता है तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते कि इनमें से कौन सा आंसर हमारा ठीक होगा। तो हमें इसकी मेनली तो इंग्लिश की पता होना चाहिए कि इसकी हिंदी क्या होगी। कंसेंसस, कंसेंसस मीन्स होता है जो सर्वसहमति से किया गया कार्य हो, जिसके लिए सभी एलो कर दें। और इसका अपोजिट होगा डिसएग्रीमेंट। देखो एक तो सभी हाँ कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, सभी सहमत है कि हाँ भाई ये चीज़ होनी चाहिए, तो इसका अपोजिट है डिसएग्रीमेंट, मतलब सभी हैं उसके लिए मना कर रहे हैं। डिसएग्रीमेंट के सिनोनियम क्या क्या होंगे? अपोजिशन मतलब उसको अपोज करना, डिस्कॉर्ड करना या कॉन्फ्लिक्ट करना, उसमें वाद विवाद करना। अब फोई, फोई का मतलब होता है दुश्मन हो, जो हमारा शत्रु हो। इसका एनिमी है जो, ये इसका सिनोनियम है फोई, एनिमी, ठीक है। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फ्रेंड। एक तो हमारा फोई हो, दुश्मन हो, एक हमारा फ्रेंड हो। अब फ्रेंड के सिनोनियम देखो, फेलो हो जो हमारा सहपाठी हो, बडी हो, मेट हो, ये सभी हम फ्रेंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा अराइवल, किसी जगह पर ठीक ठाक पहुंच जाना। इसका अपोजिट होगा डिपर्चर। डिपर्चर मतलब लेट हो जाना। अब इसके हम अराइवल के एंटोनियम देखें, डिपर्चर, डिपार्टिंग या डिसअपेरेंटिस, ये सभी इसके अपोजिट वर्ड होंगे। अब नेक्स्ट है हमारा बोरिंग। बोरिंग का तो हमें पता ही है। अब इंटरेस्टिंग, ये इसका अपोजिट वर्ड है। अब नेक्स्ट है हमारा मूर्ति। डार्कनेस हो, ये भी बोल सकते हैं हम, जो किसी में फीकापन हो, ये सभी। इसका अपोजिट हमारा हो जाएगा क्लियर। एक तो चीज़ धुंधली है, मर्की मीन्स धुंधली, जैसे हम ऐसे याद कर सकते हैं मर्की से मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी है वो धुंधली धुंधली होती है ना, और इसका अपोजिट है वो क्लियर। अब देखो ये डार्क है जो, ये भी इसका सिनोनियम है, मर्की का सिनोनियम है। और तो इसका एंटोनियम हमारा जो चीज़ क्लियर है। अब इसमें देखो क्लियर है जो ब्राइट है, जो इजीली देख सकते हैं हम, ल्यूमिनस जिसमें चमक हो, शाइन हो, या ग्लारिंग, ये सारे होंगे हमारे। अब हमारा आर्टिफिशियल, जो ह्यूमन मेड होता है उसको हम आर्टिफिशियल बोलते हैं। इसका अपोजिट हो जाएगा रियल, ये तो हमें पता ही है। अब देखो रियल हो जो, जेन्युइन हो, नेचुरल हो, या स्पॉन्टेनियस हो। अब हमारा नेक्स्ट है कैपेबल, किसी चीज़ को करने में वो कैपेबल है, योग्य है। इसका अपोजिट हो जाएगा इनेप्ट। इनेप्ट मतलब अयोग्य है, वो कर नहीं सकता, उसमें वो स्किल नहीं है। देखो कैपेबल है, उसका सिनोनियम स्किल है, तो इसका अपोजिट अनस्किल्ड भी हो जाएगा। इनेप्ट है, अनस्किल्ड है, इनकम्पिटेंट है या अनफिट है उस चीज़ को करने में। हमारा नेक्स्ट है एग्रीगेटेड। एग्रीगेट करना, किसी चीज़ को एक जगह एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना। इसका अपोजिट हो जाएगा सेपरेट करना, ठीक है। एग्रीगेट, सेपरेट, ये तो याद ही है। एग्रीगेटेड का सेपरेट है अपोजिट वर्ड, डिटैच होना, दूर होना। डिस्पर्स फैलाना, डिवाइड करना या स्कैटर्ड, इन सभी का मतलब भी फैलाना होता है। अब नेक्स्ट है हमारा हेल्थ। हेल्थ का हमारा हो जाएगा डिसीज़, एक कोई इंसान हेल्दी हो, एक रोगग्रस्त हो, डिसीज़ हो। इसके और देखें तो हम इलनेस हो, इसी में सिकनेस हो, इन्फिर्मिटी हो। अब नेक्स्ट है हमारा, इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। द आर्मी डैश द अटेम्प्ट ऑफ द इन्वेडर्स, जो आक्रमणकारी हैं उनके अटेम्प्ट है, उनको क्या कर रही है,
आर्मी फोल्ड, फोल्ड मतलब नाकाम कर देना, फेल कर देना। तो जितने भी इन्वेडर्स हैं वो आक्रमण कर रहे हैं उनको सभी को फोल्ड कर रही है, मतलब नाकाम कर रही है। तो हमारा 46 है रिवील, रिवील किसी चीज़ को शो ऑफ करना। तो शो है जो वो इसका सिनोनियम होगा, और अगर इसका एंटोनियम देखिए तो हमारा हो जाएगा हाइड। रिवील है हम किसी चीज़ को दिखा रहे हैं, और हाइड हम किसी को छुपा रहे हैं। कोमीफुलेज डिस्गस या हाइड। कोमीफुलेज हैं वो बेसिकली एनिमल्स के केस में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गिरगिट होता है वो अपना कलर चेंज कर लेता है ना पेड़ के अकॉर्डिंग, तो उसको कैमोफ्लेज बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है काउंटरफेट। काउंटरफेट का मीन्स होता है नकली हो, जो आर्टिफिशियल जिसको हम बोल सकते हैं, ऊपर आया था ना आर्टिफिशियल, इसका अपोजिट हो जाएगा जेन्युइन, मतलब जो असली हो, रियल हो, जेन्युइन हो, रियल हो, ऑथेंटिक हो, बोनाफाइड हो या ट्रूज हो। बोनाफाइड वही होता है जो मतलब उस चीज़ के लिए आइडेंटिफाई है कि वो चीज़ रियल है। अब नेक्स्ट हमारा है रेशियल सेग्रीगेशन, जातीय आधार पर सेग्रीगेट करना, सेपरेट करना। इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। देखो रेशियल मीन्स जातीय, अब रेशियल इंटीग्रेशन हो या सेग्रीगेशन हो, मेनली इसमें हमें सेग्रीगेट का देखना है। सेग्रीगेट का अपोजिट हो जाएगा इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मीन्स किसी चीज़ को एक साथ इकट्ठा करना। देखो सेग्रीगेट करने का हो जाएगा इंटीग्रेशन। ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग भी मतलब इकट्ठा हो जाना होता है। एब्जॉर्बिंग, यूनिफिकेशन। अब हमारा नेक्स्ट है शो। शो मीन्स दिखाना, इसका अपोजिट हो जाएगा हाइड करना। अब 50 है हमारा मिजरी। मिजरी होता है किसी चीज़ को कष्ट देना, इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा हैप्पीनेस, किसी चीज़ के लिए हम खुश हैं। या मिजरी का होता है दयनीय स्थिति, जिसमें हम दुखी हैं, इसका अपोजिट हैप्पी या हैप्पीनेस, जिसमें हम हैप्पी हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको कोई कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।